नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जिससे हम लोगों का क्वेश्चन के साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र का एकदम से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा चली आती है उसका सूत्रपात अगर हम लोग देखें तो वो हुआ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है उसमें सबसे प्रथम स्थान भरत मुनि का है। भरत मुनि का समय अगर देखें तो दूसरी शताब्दी इनका समय है, दूसरी शताब्दी इनका समय है। आगे हम लोग चलते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम किस आचार्य की पंक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य की पंक्ति है, तो यह है पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति। आगे है, वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी पंक्ति है, तो विश्वनाथ की पंक्ति है। यह वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की पंक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि भरत मुनि जो है यहाँ से ही भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारंभ माना जाता है, दूसरी शताब्दी से। और अगर ग्रंथ की चर्चा करें तो इनका जो नाट्य शास्त्र है वहाँ से ही भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा का शुरू माना जाता है। तो काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि है। नेक्स्ट है, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सड़ी सम सब कह हित होई, यह किसकी पंक्ति है। यानी कि काव्य हेतु के बारे में यह पंक्ति कहा गया है और यह पंक्ति किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सड़ी सम सब कह हित होई, तुलसीदास जी की पंक्ति। ध्वन्यालोक की रचना, ध्वन्यालोक की रचना जो है, ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने किया है। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त की रचना है, दोनों नाम सेम है। ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन ने की है और ध्वन्यालोक लोचन की रचना अभिनव गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य आनंदवर्धन किसे काव्यात्मा स्वीकार करते हैं। यानी कि जो आचार्य हैं वो सभी अलग अलग जो है काव्यात्मा माने हैं। जैसे कि ध्वनि को काव्य की आत्मा कौन माने हैं, तो यहाँ पे आनंदवर्धन होगा। आनंदवर्धन किसको माने हैं, ध्वनि को काव्य की आत्मा माने हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात कर रस को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो वो आचार्य भरत मुनि ने माना है। और वामन, आचार्य वामन जो है वो रीति को माना है। आचार्य वामन ने रीति को माना है और भरत मुनि ने रस को माना है। और ध्वनि को माना है किसने, आनंदवर्धन ने। आगे है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यह किसका पंक्ति है, तो यह जो है ये भरत मुनि का पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, भरत मुनि की। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति किसकी पंक्ति है, तो भरत मुनि की। शब्द शक्ति मुख्यतः कितने भेद हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा लक्षणा और अभिधा व्यंजना और लक्षणा, ये शब्द शक्ति के भेद हैं। आगे क्वेश्चन है, साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यानी कि भरत मुनि जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिए हैं, जो कि हम लोग अभी पीछे देखे हैं, ये वाला रस निष्पत्ति के जो सूत्र दिए हैं इसके व्याख्याता हुए, जिसमें कि भट्टलोलट जो है। साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, भट्टनायक। साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो भट्टनायक जो है वो साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। भावित्री प्रतिभा का संबंध किससे है, तो भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय से है। राजशेखर जो है वो प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, एक तो कारित्री प्रतिभा और एक भावित्री प्रतिभा किए हैं।
जिसमें कि भावित्री प्रतिभा जो है वो सहृदय से होता है और कारित्री जो है वो कवि से होता है। नेक्स्ट है रति, शोक, भय आदि भावों की गिनती होती है। तो ये सारे भाव जो हैं, ये सारे भाव आते हैं स्थाई भाव के अंतर्गत। स्थाई भाव के अंतर्गत रति, हास, शोक, भय आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस या अनुभूति की स्थिति के सराजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं। तो रस या अनुभूति के जो हैं वो 4 भेद, यानी कि 4 भेद कौन सब है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं। रस की अनुभूति की स्थिति में सराजक भाव के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन सब? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्थायी भाव जो है उसकी संख्या भरत मुनि के अनुसार पूछी जाती है, तो भरत मुनि के अनुसार 8 मानी गई है। स्थायी भाव के बाद हम लोग विभाव देखें। विभाव में 2 होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन सब? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक यानी कि अंग से जिसका प्रदर्शन हो, वाचिक यानी कि वचन से जिसका प्रदर्शन हो, आहार यानी वेशभूषा से, और सात्विक यानी कि मन से। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी आचार्य कहा गया है। तो पंडित राज जगन्नाथ जो हैं ये प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु माना है। काव्य हेतु मानने वाले आचार्यों में दंडी जो है वो माने हैं प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। वहीं रुद्रट और कुंतक जो हैं वो माने हैं शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को। वामन माने हैं लोक विद्या, प्रकीर्णन को। जयदेव मूल प्रतिभा को यानी कि व्युत्पत्ति, अभ्यास सहायक माने हैं। मम्मट क्या माने हैं? शक्ति, निपुणता और अभ्यास को मम्मट माने हैं। और हेमचंद और पंडित राज जगन्नाथ जो हैं वो केवल प्रतिभा को माने हैं। तो ऑप्शन में अगर पंडित राज जगन्नाथ आए तो पंडित राज जगन्नाथ होगा, और नहीं तो फिर हेमचंद आ सकता है, और दोनों आए तो दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों जिसमें होगा कूट में उसी को लगाना है। नेक्स्ट है प्रज्ञा नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भट्टतौत की। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है? भट्टतौत की पंक्ति है। चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय जो है ये किससे संबंधित है? तो ये शंकुक से संबंधित है। पाश्चात्य के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य का हेतु माना? तो पाश्चात्य के अंतर्गत अनुकरण को किसने माना? अरस्तु ने। अरस्तु ने अनुकरण को माना। नेक्स्ट है गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है भाव संधि, भाव शवलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो ये संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया है? आचार्य रुद्रट ने लाटी रीति का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है। और इनकी और रचना है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? संप्रदाय यानी कि रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो इसमें सबसे रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय। जिसके प्रवर्तक कौन है? जिसके प्रवर्तक है भरत मुनि। रस संप्रदाय के व्याख्याता भरत मुनि जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिया, उनके 4 व्याख्याता हुए भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतरंगिनी और रसमंजरी के रचनाकार कौन है? सतरंगिनी और रसमंजरी के रचनाकार हैं भानुदत्त मिश्र। क्षेमेंद्र किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो क्षेमेंद्र हैं औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक। साहित्य आचार्य विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। PYQ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। रस सिद्धांत जो है वो क्या है? सिद्धांत आत्मवादी है। रस सिद्धांत आत्मवादी सिद्धांत है।
छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता है गंगादास जी। किस काव्य को चित्र काव्य कहते हैं? तो अधम काव्य को चित्र काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में काव्य का गुण माना है माधुर्य, ओज और प्रसाद। देखिए, जब भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की रचना की तो उसमें उन्होंने 10 गुण और 10 दोषों की चर्चा की थी, लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुण ही माने हैं। आचार्य भामा ने भी 3 गुण माने हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हेतु हैं? तो भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हेतु जो है वो 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो भट्टनायक ने की है सांख्य दर्शन के आधार पर। भट्टलोलट ने क्या किया है? तो मीमांसा दर्शन के आधार पर। भट्टलोलट ने मीमांसा दर्शन के आधार पर शंकुक न्याय दर्शन, अभिनवगुप्त शैव दर्शन। तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता 4 हुए, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनवगुप्त। और इनका जो दर्शन है वो देखिए, भट्टनायक का सांख्य दर्शन है, भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन है, शंकुक का न्याय दर्शन, अभिनवगुप्त का शैव दर्शन। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण राजशेखर ने किया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी पंक्ति है? शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह की पंक्ति है। यानी कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? भामह ने। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक का अर्थ क्या होता है? तो भावक का अर्थ सहृदय या आलोचक होता है। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य है कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ऐसा इन्होंने कहा है। तो वक्रोक्ति को काव्य के जीवन मानने वाले आचार्य हैं कुंतक। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य सिद्धांत क्या है? पाश्चात्य विचारक जो क्रोचे हैं उनका सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि शब्द का अर्थ क्या होता है? भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि शब्द जो है उसका अर्थ होता है व्यंग। जब किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादी बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नाट्यशास्त्र में नाटक के प्रकार, तो नाट्यशास्त्र में नाटक के 3 प्रकार हैं, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? वक्रोक्ति सिद्धांत से। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। प्रतिभा जो है वो 2 प्रकार की होती है, कौन सा? सहजा और उत्पाद्या। शरीरं तावत् दिष्टार्थ व्यविच्छान पदावली किसकी पंक्ति है? आचार्य दंडी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है, जिसमें सात्विक भावों की संख्या मानी है 8 और संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। यानी स्थायी भाव और सात्विक भाव जो है वो 8 है और संचारी भाव 33 है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य की आत्मा रस को माना है। वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से है? वाच्यार्थ का संबंध जो है वो अभिधा शब्द शक्ति से है। प्रतिभा के 2 भेद हैं, सहजा और उत्पाद्या, ऐसा किसने माना? प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या मानने वाले आचार्य हैं रुद्रट। नेक्स्ट, ध्वन्यालोक लोचन, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। अभिनव गुप्त है ध्वन्यालोक लोचन और ध्वन्यालोक के आनंद वर्धन है।
काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। भुक्तिवाद के समर्थक भट्टनायक है। भट्टनायक, भुक्तिवाद यानी कि नायक जो होता है वही भोगता है, तो भुक्तिवाद के समर्थक भट्टनायक हैं। पंचम वेद नाट्यशास्त्र, पंचम वेद नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद की संज्ञा दी है। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र दुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। ऐसा किसने कहा है? तो अभिनव गुप्त ने कहा है। ये सारे पंक्तियाँ पूछे जाते हैं। काव्यतु जयते जातु कस्यचित् प्रतिपादकः, भामह की ये रचना है, पंक्ति है। राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद मानते हैं? 2 भेद, कारित्री और भावित्री प्रतिभा मानते हैं। नेक्स्ट, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? मम्मट। मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा? मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा किस कवि का पंक्ति है? तो यह है आचार्य मम्मट का। यहाँ पे पढ़े हम लोग कि आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को क्या माना है? तो शक्ति माना है। नेक्स्ट, मम्मट ने काव्य प्रयोजन माने हैं 6। रस गंगाधर किस आचार्य का ग्रंथ है? तो जगन्नाथ का। पंडितराज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी है। तद्दोषों का अर्थ क्या है? काव्य दोष रहित होना चाहिए। अलंकृति पुनः क्वापी का अर्थ क्या है? काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित हो सकता है। ये भी पूछे जाते हैं पंक्ति के अर्थ। तो यहाँ पे देखिए, अलंकृति पुनः क्वापी का अर्थ क्या है? अलंकृति पुनः क्वापी का अर्थ है काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित हो सकता है। कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा माने हैं? तो भरत मुनि जो है, अच्छा नहीं माने हैं। भरत मुनि किसे माने हैं? रस को। और अलंकार को किसने माना है? अलंकार को भामह ने माना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। बिंब किसे कहते हैं? बिंब किसी अमूर्त के भाव चित्र को बिंब कहते हैं। अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व नाम है करने वाले प्रस्तुत क्या है? प्रतीक। प्रतीक क्या होते हैं? अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व नाम करने वाले होते हैं प्रतीक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं भामह। नेक्स्ट है, आचार्य वामन ने काव्य में 2 प्रमुख प्रयोजन माने हैं। किसे? कीर्ति और प्रीति को। आचार्य वामन ने काव्य में 2 प्रमुख प्रयोजन माने हैं, कीर्ति और प्रीति को। रस को आनंद स्वरूप किसने माना? अभिनव गुप्त ने रस को आनंद स्वरूप माना। अभिव्यक्तिवाद के संपादक हैं अभिनव गुप्त। भट्टनायक जो है वो भुक्तिवाद के हैं। रस का अर्थ क्या है? रस का अर्थ है साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति ही रस है। यानी किसी भी साहित्य को पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या है? रस है। विभत्स, विभत्स जो है उसका क्या है? भाव है जुगुप्सा। रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। संचारी भाव का कार्य क्या है? स्थायी भाव को पुष्ट करना। वर्तमान में रसों की संख्या है 9, लेकिन भरत मुनि ने कितने माने हैं? तो भरत मुनि ने माने हैं 8। स्थायी भाव को जगाने वाले कारक, स्थायी भाव को जगाने वाले कारक होते हैं विभाव। किस रीति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया है? तो रुद्रट ने। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किया है रुद्रट ने। नेक्स्ट है, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त आदि रसों की कल्पना किसने की है? तो भोज ने की है। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त आदि रसों की कल्पना की है भोज ने। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना रुद्रट ने की है। भरत मुनि ने अलंकार माने हैं। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। कौन सब है? उपमा, रूपक और यमक और दीपक। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में 10 गुण माने हैं, 10 दोष माने हैं और 4 अलंकार माने हैं, जिसमें अलंकार कौन सब है? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। विशिष्ट पद रचना रीति है, ये कथन किसका है? वामन। वामन रीतिवादी आचार्य थे और वामन रीति को ही काव्य का आत्मा स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना किस अभिनय
के प्रसंग में की गई है। तो नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना जो है वो वाचिक के प्रसंग में की गई है। और नाट्य शास्त्र में क्या है, लगभग 5000 श्लोक हैं। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है और इसमें 36 अध्याय हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकारों को रखा। किस अध्याय में? रस तथा भाव का वर्णन है। रस तथा भाव का वर्णन जो है वो 6ठे और 7वें अध्याय में है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भामा का समय जो है वो 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध है। और इनके पिता कौन है? रक्रिल गोमी। और इनकी रचना है काव्यालंकार। काव्यालंकार में कितने परिच्छेद इन्होंने बांटा है? तो काव्यालंकार के इन्होंने 6 परिच्छेद बांटे हैं, जिनमें से पूछा जाता है अलंकार निरूपण जो है वो किस परिच्छेद में है? तो द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में जो है वो अलंकार का निरूपण है। ठीक है। पहले परिच्छेद में काव्य के साधन, लक्षण और भेद का निरूपण है। दूसरे और तीसरे में अलंकार का निरूपण है। चौथे में 10 दोषों का निरूपण किया है। पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण किए हैं। और छठे में शब्द शुद्धि का निरूपण। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अलंकार निरूपण दूसरे और तीसरे में किए हैं। और अगर 10 दोषों का निरूपण पूछे तो वे चतुर्थ में किए हैं। भामा ने काव्यालंकार में अलंकार निरूपण हुआ है दूसरे और तीसरे परिच्छेद में। नेक्स्ट है, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत के विषय में सही है। शब्दार्थो सहितो काव्यम। भरत मुनि द्वारा 10 वर्णित गुण के स्थान पर 3 ओज, माधुरी और प्रसाद इन्होंने रखा है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। दंडी के संदर्भ में क्या सही है? तो इनका समय 7वीं शती है। अलंकार संप्रदाय से ये आते हैं, दक्षिण भारत के ये थे। और इनकी रचना जो है वो है क्या? काव्यादर्श। नेक्स्ट है, काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद और श्लोक हैं? तो काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और श्लोक कितने हैं? 650 श्लोक हैं। किसमें? तो काव्यादर्श में, जो कि दंडी की रचना है। और काव्यालंकार जो भामा की रचना है उसके 6 परिच्छेद हैं। और काव्यादर्श दंडी की रचना है जिसमें 4 परिच्छेद हैं और 650 श्लोक हैं। प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया और इसका संबंध गुण से स्थापित किया। कौन थे ऐसा? तो दंडी। दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शन क्या है? दंडी को रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय। तो आज हम लोगों ने काव्य शास्त्र के जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उसको सॉल्व करने के साथ साथ काव्य शास्त्र पे एक रिवीजन हो गया। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।